लियोस, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। द पर्पस, द एम्प्रेस, फोर ऑफ स्फीयर, टेम्परेंस इन रिवर्स, एंड फाइव ऑफ स्फीयर। फाइव ऑफ स्फीयर है यहाँ पे। हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो इस वक्त, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं। टेम्परेंस रिवर्स में है, तो जो भी चेंजेस आने वाले हैं ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं आपके लिए। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये पर्सन बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है। इन केस आपका पर्सन किसी और को आपके ऊपर प्रायोरिटी दे रहा है, तो जब मैं थर्ड पार्टी बोलती हूँ तो हमेशा इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट ही है, ये कोई फैमिली मेंबर या कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो भी इनकी प्रायोरिटी है, जो इस वक्त आपको लगता है कि इनके लिए आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, ये पर्सन इन चीज़ों को लेके बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। आपके क्वेश्चंस को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं लियोस। ओके, ये पर्सन बेसिकली आपसे भागेगा। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप किसी टॉपिक के ऊपर आए और ये पर्सन बोले कि इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, या कुछ ऐसा जवाब दे जो कि सेटिस्फैक्ट्री ना हो, डिप्लोमेटिक आंसर्स। और एक तरफ से अपने स्टैंड को ये पर्सन क्लियर नहीं कर रहा है, एटलीस्ट इस वीक में तो नहीं, कि इनके लिए प्रायोरिटी क्या है। और ना ये आपको हाँ कह पा रहे हैं, ना ये आपको ना कह पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत इनडिसाइसिव है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, बहुत इनडिसाइसिव है, और ये चीज़ आपको इस वीक में बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आप बार बार इनसे कुछ पूछ रहे हैं और उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स भी है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को बेनिफिट्स चाहिए। मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में इसीलिए है क्योंकि इन्हें लगता है कि इस थर्ड पार्टी के साथ रहना इनके लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल है। इसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो सकता है, और आई थिंक इसीलिए ये पर्सन कुछ भी क्लियरली कह नहीं पा रहा। मे बी ये इनके फैमिली मेंबर्स हैं जो किसी तरीके से इनको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, या फिर अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है तो ये रोमांटिक इंटरेस्ट इन्हें गिफ्ट्स या फिर किसी और तरीके से फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है। और ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रहा है, सिर्फ अपने बेनिफिट्स के बारे में सोच रहा है। और यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है। द एम्प्रेस के कार्ड के साथ इन्हें अच्छे से पता है कि आपने भी इन्हें बहुत कुछ दिया है। ओके, इन्हें अच्छे से पता है कि आपने इन्हें हमेशा अपने ऊपर रखा है, एंड शायद इसीलिए ये ना आपको ना कह पा रहे हैं, ना इस थर्ड पर्सन को ना कह पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और अपने बेनिफिट्स के बारे में सोच रहे हैं।
डेफिनेटली आप में से हर किसी के लिए ऐसा नहीं है, ये बस एक जनरल रीडिंग है। इन केस आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपको ये समझना होगा कि इस समय ये पर्सन बिल्कुल भी डिसीजन लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और इसके वजह से उन्हें बहुत सपोर्ट और एडवांटेज मिल रहा है। और यहाँ द पेपर्स है। द पेपर्स के साथ शायद आप वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन कब अपना स्टैंड चेंज करेगा, कब इस सिचुएशन से बाहर आ जाएगा, कब आपको आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको दिमाग से सोचने की जरूरत है लियोस। शायद आप अपने इमोशन से काम ले रहे हैं और ये वक्त है इस टॉक्सिक साइकिल को तोड़ने का। मेरे ख्याल से आप एक साइकिल में फंस गए हैं, आप बार बार इससे बाहर आना चाहते हैं, फिर ये पर्सन कुछ क्या कि आपको यहाँ पर वापस आता है, फिर आप इससे बाहर जाना चाहते हैं, फिर वही होता है एंड ये एक साइकिल बन गया है। तो इसे यहाँ पे तोड़ना ज़रूरी है। और ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने इमोशंस को मत यूज़ कीजिए डिसीजन लेने के वक्त, अपने दिमाग को यूज़ कीजिए। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी ले सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Fortune's Wheel, Ten of Stars in reverse, Three of Spheres, Six of Cups, and Page। लियोस पेज का कार्ड है यहाँ पर। आई थिंक आपका पर्सन जो है ये थर्ड पर्सन की मीठी मीठी बातों में आ रहा है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो रहा है, पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी थर्ड पर्सन के होने की वजह से ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद कर चुका है या फिर पूरी तरह से इस थर्ड पर्सन को ट्रस्ट करता है। और पेज के कार्ड के साथ ये थर्ड पर्सन जो है ये बहुत स्मार्ट है। ओके, ये आपका जो पर्सन है ये इस थर्ड पर्सन का एडवांटेज लेना चाहता है। ये थर्ड पर्सन जो है अच्छे से जानता है कि आपके पर्सन का एडवांटेज कैसे उठाना है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के लिए टॉक्सिक है। और यहाँ पे थ्री ऑफ स्फेयर्स है। थ्री ऑफ स्फेयर के साथ कुछ डिस्कशन हो सकता है सीरियस। ओके, आपकी पीठ पीछे कुछ सीरियस डिस्कशन चल रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन तो निकालना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकते। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। अगर बात करें आप कि कितना इम्पोर्टेंट होने की है यहाँ पे, मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिए क्या जगह है इस पर्सन के जीवन में, या आप क्या इस थर्ड पर्सन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फॉर्च्यून्स व्हील आपसे कह रहा है कि डेफिनेटली आप इस पर्सन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और टेन ऑफ स्टार्स के रिवर्स में होने का मतलब है थोड़ा रिलैक्स कीजिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने आप सामने आ जाएंगी। और ये जो थर्ड पर्सन है इसका जो अगली चेहरा है वो अपने आप सामने आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है या कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपनी तरफ से। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज। आप फ्री हैं वो चूज करने के लिए जो आप करना चाहते हैं, और आपको कोई इसमें रोक नहीं सकता। यहाँ पे
आपका विल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने इंट्यूशन से काम लीजिए और अपने माइंड को यूज कीजिए। ओके, तो ये है रीडिंग जनवरी के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।